नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकवास कुमार और बकवास कुमार के साथ आज जानिए कि नेता किस प्रकार से बनते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी जो नेता के रूप में बनते हैं या कोई भी व्यक्ति जो नेता बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। आइए आज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बताते हैं। नेता बनने के लिए 10 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। अपने माइंड में, आपके दिलों में, आपके पूरे जहान में 10 पॉइंट को बैठाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। 10 पॉइंट पर पूरा चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार पर कौन कौन सी बातें पे कैसा कैसा ध्यान रखना और साथ में क्या क्या ज़्यादातर करना है जिनके कारण से आप नेता जल्दी बन सके। सबसे पहली बात है समाज में सेवा की भाव रखना। अगर कोई भी व्यक्तित्व को कोई स्थिति खराब है या कुछ भी है, आपके पास 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उनसे आप किसी को सेवा करने का प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर किसी जाने आने में सहायता हो सके या किसी का हाथ पकड़ के थोड़े दूर पहुंचा सके या कुछ भी हो सके, कुछ ऐसा काम करें जिनके कारण से आपको अंदर से एहसास हो कि उनका सेवा कर रहे हैं। और सेवा करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली पॉइंट होती है सेवा करना, और सेवा करने उनके बाद ही सेकंड स्टेप की शुरुआत होती है। एजुकेशन के नाम पे अगर माना जाए तो सबसे कचरा एजुकेशन में से आप अनपढ़ भी हो, आप गंवार भी हो तो भी कोई कम नहीं, फिर भी आप एक बेहतर नेता के रूप में आप चुने जा सकते हैं और आपका भविष्य और भी अच्छा रह सकता है। कोई जरूरी नहीं होता है कि आईए बीए पास करने के बावजूद भी कोई नेता बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ठेंगा छापराने के बावजूद भी एक वोट के कारण से वो जीत जाते हैं। अनपढ़ के रूप में माना जाए तो कोई जरूरी बात नहीं होता है, बस सेवा ही करना है और सेवा पे पूरा डिपेंड रहना है और थोड़ी पूरी एजुकेशन के बात करना है। ये बच्चा का अगर हम जीत जाएं तो एजुकेशन कर ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज हमारे बेरोजगारी स्थिति है, बेरोजगारी स्थिति से किस प्रकार से निकला जा सके और कैसे बेहतर किया जा सके, इन पे थोड़ा बातचीत करना है। थर्ड स्टेप है बोलने की कला। अगर कोई भी व्यक्तित्व हो या कोई भी आपके अगल बगल के पड़ोसी हो, उनके साथ बोलने की आपकी अच्छा होना चाहिए, जिनके साथ में आप कुछ ऐसे बातों को बोले, कुछ ऐसे बातें को बोले जो आपके प्रति अट्रैक्टिव हो सके, जिनके कारण से वोट के समय में आपको वोट दे सके। तो इसलिए आपको बोलने की कला होना चाहिए। अगर कोई भाषण पे एकदम खड़ा हो तो वो ऐसे, नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम और जोहार। तो हम आशा करते हैं कि इस मरीडी की धरती पर, इस गिरिडीह की धरती पर, इस झारखंड की धरती पर हमारी पहली बार स्वागत हुई है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो आप सभी को मेरे के लिए इतना वक्त देने के लिए। आप सभी लोग हमें बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व के रूप में माने हैं तो इनका कर्तव्य हम पूरी तरह से निभाएंगे और इनका बहुत बेहतर काम करके और आपकी सेवा करके ही आपका एक कर्म को लौटाएंगे। ऐसे बोलने की थोड़ा कला होना चाहिए जिनके कारण से आपके अगल बगल के पड़ोसी हो या फिर कोई भाषण दे रहे हैं, आप किसी और के साथ में दे रहे हैं, तो भी आपसे अट्रैक्टिव हो सके और आपको लगे कि उन लोग को लगे कि हाँ अच्छा है और आप लोग को लगे हाँ वो भी ठीक है। आता है फोर्थ स्टेप में यही आता है कि सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर कोई भी मुद्दा हो उन पे जोर से कमेंट करना है, पूरा और मतलब हो हल्ला ऐसे करना है जिनको लगना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस और आपके पंचायत, आपके एमएलए के प्रखंड में आपके सभी को लगना चाहिए कि ये है समाज सेवी के रूप में जो काम करे और साथ में ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये आगे वाले समय में हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। और सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा जोर कीजिएगा उतना ही आपका और नाम रोशन होगा और उतना ही आप और विकसित होते जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है, अगर समाज में, अगर आपके अड़ोस पड़ोस, आपके कोई पंचायत में, आपके कोई ब्लॉक में कुछ भी गलत हो रहा है तो उन पे जोर से जोर आवाज उठाइए और साथ में एक दो चेला पार्टी को ले लीजिए। आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके कोल किए तो उनको लेके धरना प्रदर्शन करने लगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ कर दीजिए ताकि और भी अच्छा लगे और आपके पंचायत में आपके सभी को लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ भी मुद्दा पे बहुत जोर से आवाज उठा रहे हैं और बहुत जोर से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि नहीं बहुत अच्छा नेता है। अगला स्टेप, सिक्स्थ स्टेप है कि नेताओं के संपर्क में रहना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस के जो नेता हैं, मुखिया है, चेला पार्टी, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनके आसपास जाइए, उनके साथ में थोड़ा घुल मिल के होइए ताकि पता चले कि कैसे कैसे पैसा का गोलमाल होता है, पैसा कैसे घोटाला होता है, ताकि उनके अगल बगल में और खड़ा होकर, उनके ही पंचायत में उनके ही सामने खड़ा होकर आप वोट को जीत सके। सातवां स्टेप है कोई भी चुनाव हो, कोई छोटा बड़ा चुनाव हो, कोई भी वार्ड सदस्य का हो, मुखिया का हो, पंचायत का हो, एमएलए का, कोई भी चुनाव, सबसे जो छोटा चुनाव लगे उनमें आप खड़ा होइए और उनमें आप 10 वोट 20 वोट ला के हार जाइए। अगर आप पहली बार में हार गए तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप पूरा जोर शोर से आप लोग कीजिए और आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको आप पूरा टॉर्चर कीजिए कि देखिए उस नेता के कारण से विकसित नहीं हुआ, इस नेता के कारण से ये नहीं हुआ, और पूरा सोशल मीडिया पे भर के पोस्ट कीजिए कि इस नेता के कारण से पूरा कचरा हो गया और इस नेता के कारण से आने वाले हमारे भविष्य पूरा खत्म होते जा रहा है और पूरा जोर शोर कीजिए। आप हार गए कोई कम नहीं, और अगर पहली बार में जीत गए तब तो आपके जैसे महान लोगों को नमस्कार और आपका सादर आमंत्रित करते हैं हमारे पॉडकास्ट के रूप में। लेकिन जो भी होता है आप जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपको जितना ही सबसे अच्छी बात है। अगर हार भी जाते हैं तो कोई कम नहीं है। 8वां स्टेप है, अगर आप हार जाते हैं तो हारने के बाद चुगली कीजिए, उनके कान फुसकिए कि आप जानते हैं चाची, आप जानते हैं चाचा, वो जानते हैं वो है अभी हम लोग का जो मुखिया, अभी हम लोग का जो सरपंच है, अभी हम लोग का वार्ड सदस्य, अभी हम लोग का एमएलए है, किस काम से जीता सब, पूरा रात में पैसा दे रहा था, इस कारण से जीत गया।
उधर जाके पूछ सकती है कि ऐसा ऐसा, पूरा चुगली कीजिए, जितना हो सके पूरा चुगली कीजिए, उस नेता का एकदम अस्तित्व दिखाइए, क्योंकि आप पहले ही रह चुके हैं उस नेता के पास, उस नेता के चेला चपाटी में रह चुके हैं, तो आपको पता होगा कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, तो उनको आप चुगली कीजिए ताकि आपका हो कि ये अच्छा नेता है, वो तो चुगली करता है तो अच्छा बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चुगली करने पर उनकी अस्तित्व पता चल रहा है, पुराने नेताओं की जानकारी पता चल रहा है, यही सबसे मेन फोकस है। और यही बात पे आपके जनता आपके प्रति और भावना होंगे। नौवां पॉइंट है कि आप अगर दूसरी बार में जीत जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मुर्गा खस्सी उससे नहीं काटना, मुर्गा उसकी खस्सी से काटिएगा साइड में, उनसे ज़्यादा फोकस करना है कि आप जहाँ से जीते हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ को प्रणाम दीजिए, जनताओं को एकदम बोलिए कि आपको जो हो सके आप हमारे घर आइए, आपकी सेवा पानी हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत हो तो आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका पूरा काम करें, काम करे या ना करे, लेकिन काम करने की बात करना बहुत ज़रूरी बात है। काम जाए भाड़ में लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन काम करने की बात बहुत ज़रूरी बात है। 10वीं बात है, 10वीं में से बात यही है कि आपका सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी का कोई अता पता नहीं है। अगर आप जिस दिन नेता बन जाइएगा हमारे इस प्रोसेस के द्वारा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमारी सैलरी इतना है, हमारे पंचायत में वार्ड सदस्य इतना सैलरी, हमारे मुखिया की इतना सैलरी है, और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं है, बस घोटाले के नाम पे सब कुछ है। तो अब आप नेता बन चुके हैं, तो नेताजी प्रणाम।